नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके धमाल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी भू राजस्व नीति के बारे में। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखिए, अंग्रेजों ने अपने भू राजस्व नीति के तहत 3 प्रकार की प्रथा को लागू किया था। कितने प्रकार की प्रथा? 3 प्रकार की प्रथा। पहला था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा। दूसरा महलवारी प्रथा। तीसरा था रैयतवादी प्रथा। तो बारी बारी से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जमींदारी प्रथा क्या होता है। तो देखिए, जमींदारी प्रथा के जो जनक थे वो थे जॉन सोर। कौन थे? जॉन सोर। अगर ऐसे नाम नहीं याद होता है तो ऐसे कीजिए, जौ से जमींदार और जौ से जॉन सोर। तो जमींदारी प्रथा के जो जनक थे वो जॉन सोर थे, और एक गवर्नर का नाम आप सुने होंगे, गवर्नर कॉर्नवालिस। तो देखिए, ये गवर्नर जनरल जो थे कॉर्नवालिस, इन्होंने जॉन सोर के ही मदद से 1790 ईस्वी में, कब? 1790 ईस्वी में ही जमींदारी प्रथा को लागू किया था। लेकिन आप देखेंगे 10 वर्षों के लिए लागू किया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए लागू किया था। लेकिन आप देखेंगे कि 3 वर्षों में ही इन्हें इतना भू राजस्व प्राप्त हुआ कि इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में 1793 ईस्वी में बंगाल में जमींदारी प्रथा को अस्थायी कर दिया। क्या कर दिया गया? अस्थायी कर दिया गया, और इसी को हम लोग कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। अब देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। जमींदारी प्रथा के जो जनक थे वो थे जॉन सोर। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के ही मदद से 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए जमींदारी प्रथा को लागू किया था। लेकिन 3 वर्षों में ही इन्हें इतना भू राजस्व प्राप्त हुआ कि इन्होंने 1793 ईस्वी बंगाल में इसे अस्थायी कर दिया गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अब देखिए, जमींदारी प्रथा पर मालिकाना हक जो होता था, जमींदारी प्रथा में मालिकाना हक जो होता था वो जमींदार का होता था। किसका होता था? मालिकाना हक जमींदार का होता था, और ये जमींदार जमीन को किसानों में बांट देते थे, और किसान उस पे फल का उत्पादन करते थे, और जिसके कारण कि जमींदार को, किसान जो थे वो इसको कर देते थे। और ये जमींदार क्या करते थे? जमींदार भू राजस्व का 8/9 भाग अंग्रेज को देते थे, और 1/9 भाग अपने पास रख लेते थे। आप देखेंगे 1794 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त कानून लागू किया था। सूर्यास्त कानून को लागू किया था, और इस कानून के तहत सूर्य अस्त होने से पहले जमींदारों को जिला कलेक्टर के पास कर को जमा करना पड़ता था। जमींदारी प्रथा जो थे ये 19%, भारत के 19% हिस्सों पर थे, जिसमें कि आता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ये सब जो मतलब 19% हिस्सा जो थे उस पे कौन सी प्रथा थी? जमींदारी प्रथा। अब देखते हैं थोड़ा सा जमींदारी प्रथा का प्रभाव। देखिए, जमींदारी प्रथा का जो प्रभाव, वो सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा था वो किसानों पर पड़ा था। चूंकि होता क्या था कि जमींदारी प्रथा का जो कर होता था वो ऊंचा होता था, जिसके कारण कि किसान जमींदारी प्रथा के कर देने में असमर्थ हो जाते थे। लेकिन और आपको पता है कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, तो ये जमींदार नहीं मानते थे और इनसे जबरदस्ती किसानों से कर वसूलते थे, जिसके कारण कि किसान जो थे वो महाजन से ऋण लेते थे, यानी सूद पर रुपया लेते थे, और उसके ऋण जाल में फंस जाते थे, जिसके कारण कि किसानों का शोषण हो रहा था। तो ये कुछ बातें थी जमींदारी प्रथा के बारे में। अब हम लोग समझते हैं महलवारी प्रथा के बारे में। देखिए, तो महलवारी प्रथा की शुरुआत 1822 ईस्वी में मैकेंजी ने किया था। कौन? मैकेंजी। 1822 ईस्वी में किसने किया था? मैकेंजी ने किया था। इसको भी याद कीजिए आप, मौसे महलवारी और मौसे मैकेंजी। तो ये इस मतलब महलवारी प्रथा में मालिकाना हक जो होता था वो किसका होता था? महलक, अर्थात गांव का होता था। किसका होता था? गांव का होता था।
और गांव के जो मुखिया होते थे वो जमीन को किसानों में बांट देते थे और उससे कर लेते थे। इसके बाद और ये गांव वाले गांव गांव के जो मुखिया थे वो किसानों से कर लेते थे और उस कर को अंग्रेजों को देते थे। ये जो थे ये भारत के 51% हिस्सों पे लागू था। तो इसमें जो आता है उसमें आता है उत्तर भारत, उत्तर और पश्चिमी भारत और मध्य प्रांत। और इस प्रथा में कर की जो दर थी यानी कर जो देते थे वो 60% थी। तो इसके बारे में बस इतना ही था जो कि मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं रैयतवादी प्रथा क्या होता है। तो देखिए रैयतवादी प्रथा के जो प्रतिपादक थे वो थे कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। कौन थे? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। देखिए कैप्टन रीड ने सबसे पहले तमिलनाडु, कहाँ पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में लागू किया था। और ये भारत इस पे जो मतलब मालिकाना हक जो होता था वो गांव वालों का होता था, ये किसान का होता था, सॉरी किसका, किसान का होता था। और ये किसान सीधे अंग्रेजों को कर देते थे। और ये भारत के 51% भागों पर था जिसमें कि आता है बम्बई, मद्रास, ये बम्बई और मद्रास, असम, पूर्वी पूर्वी बंगाल, ये सब क्षेत्र इनके मतलब रैयतवादी प्रथा के अंतर्गत आते थे। और इनके जो देखिए अंग्रेजों ने रैयतवादी प्रथा में भू राजस्व को अलग अलग भागों में बांटा था। जिसके पास ज़्यादा उपज होता था उससे 55% और जिससे कम उपज होती थी उससे 33% ये कर लेते थे। इस प्रकार से रैयतवादी प्रथा में 55 से 33% कर की दरें थी। तो ये कुछ बातें थी अंग्रेज के भू राजस्व नीति के बारे में जिससे कि मैंने आपको बताया। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।